नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 376वां एपिसोड है जिसका नाम है मकान दोष और उपाय। दोस्तों, आज के इस युग में हर इंसान को एक मकान अवश्य चाहिए जहां वो अपनी जिंदगी आराम और सुख चैन से बिता सके। पक्षी अपने लिए घोंसला बनाते हैं, उसी तरह मनुष्य को भी अपने लिए मकान बनवाना पड़ता है या समय अभाव के कारण बना बनाया मकान खरीदना पड़ता है। मकान आज की अहम जरूरियात है, इस बात का स्वीकार हर किसी को करना होगा। चौथा स्थान कुंडली में मकान का है और मंगल की मेहरबानी के बिना किसी को मकान नहीं मिलता, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। कुंडली में चतुर्थेश और मंगल दोनों बलवान हो तो जमीन मकान का सुख मिलता है। अगर यह दोनों कमजोर हो तो किराए के मकान में जाने का योग बनता है। कुछ मकानों में दोष पाया जाता है। कुछ लोग खुशी खुशी अपना नया मकान खरीदते हैं और उसमें रहने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहां जाते ही उनका भाग्य बदल जाता है। वह हर तरह से सुखी होने लगते हैं, जबकि कुछ लोग अपने मकान में बसते ही दुखों का सामना उन्हें करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण भूमि दोष या मकान दोष होता है। हमारे मकान में दोष है या नहीं है, इसे कैसे जाने? आइए इसे कुंडली के माध्यम से हम समझते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका कोई भी लग्न हो, यहाँ हम कर्क लग्न की कुंडली आपके सामने उदाहरण कुंडली प्रस्तुत कर रहे हैं। चौथे का मालिक आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह बन सकता है। इस कर्क लग्न की कुंडली में चौथे के मालिक शुक्र बनेंगे और शुक्र को हम चौथे ही स्थान में आपको दिखा रहे हैं। शुक्र केंद्र या त्रिकोण में स्वग्रही या उच्च के होंगे तो आलीशान और वैभवी मकान का सुख आपको मिलेगा। शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, इसलिए मकान में कोई भी दोष यहाँ नहीं होगा, ऐसा आपको पक्का मान लेना है। और यदि लग्नेश और चौथे के मालिक आपका लग्न कोई भी हो, लग्नेश और चौथे के मालिक की युति चौथे स्थान में हो, जैसे हम आपको मीन लग्न की कुंडली यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मीन लग्न में चौथे के मालिक बुध बनते हैं और लग्नेश गुरु और चौथे के मालिक बुध, ये दोनों चौथे स्थान में होंगे। ध्यान रहे, लग्नेश और चौथे के मालिक बुध, ये युति केंद्र में होनी चाहिए। पहले चौथे सातवें या 10वें उसे केंद्र स्थान कहते हैं और 5वां और 9वां ये त्रिकोण स्थान है। ये युति केंद्र या त्रिकोण में होनी चाहिए। बुध गुरु दोनों शुभ है। जातक को भव्य मकान में रहने का सुख यहाँ मिलता है। मकान में कोई भी दोष यहाँ नहीं होगा। आइए एक और योग को भी यहाँ समझेंगे, क्योंकि ये योग जो हमने देखा वो मकान का सुख देने वाला योग था। अब जानेंगे चौथे स्थान में
चर राशि हो और चौथे का मालिक भी चर राशि में हो और मंगल भी चर राशि में होना बहुत जरूरी होगा, वो भी चर राशि में ही होना चाहिए। अब चर राशि कौन सी है? मेष, कर्क, तुला और मकर को कहते हैं, ये चर राशियां हैं। इस मेष लग्न की कुंडली हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। ये मेष लग्न चर राशि का लग्न है, जो उदाहरण लग्न है। और चौथे घर में जो राशि आएगी वो होगी कर्क राशि। सप्तम में जो राशि होगी वो भी चर होगी, तुला राशि। और 10वें स्थान में भी जो राशि आएगी वो मकर होगी और ये चर राशि है। चारों के चारों केंद्र स्थान में ये चर राशि ही आएगी। जो चौथे चर राशि कर्क है और चौथे के मालिक होंगे चंद्र। ये चंद्र कर्क राशि में बैठे होंगे, माफ कीजिएगा, ये चंद्र मेष राशि में बैठे होंगे। तो ये चर राशि में चंद्र है, तो चौथे के मालिक चंद्र मेष में होंगे जो चर राशि है। और यहाँ 10वें स्थान में चर राशि मकर है और उस राशि में हम दिखाएंगे मंगल को। जो मकर में है और ये मंगल उच्च का है चर राशि में, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च का बन रहा है। तो ये मंगल यहाँ रोचक योग बना रहा है, ऐसा भी आपको समझना है। तो आपकी कुंडली में ऐसा योग बना होगा तो एक से ज्यादा मकान के आप मालिक बनेंगे। यहाँ आपके मकान में कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि मकान में चर राशि है, उसका मालिक लग्न में चंद्र बैठा है। और यहाँ लग्नेश कौन है? मंगल है, जो उच्च का है और उसकी सीधी दृष्टि 7वीं मकान पर आ रही है और मकान के मालिक चंद्र पर 4थी दृष्टि मंगल की आ रही है। तो आपके मकान में यहाँ कोई दोष नहीं होगा, मकान बिल्कुल दोष रहित है, ऐसा आपको समझना है। आइए अब जानेंगे आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, यहाँ सूर्य चौथे स्थान में हम आपको दिखाएंगे। सूर्य चौथे मकान के स्थान में होगा तो आपको समझ लेना है मकान का सुख यहाँ नहीं मिलेगा या मकान हासिल करने में बाधा उत्पन्न होगी। आप जो मकान खरीदेंगे उसके कागजात आधे अधूरे होंगे, जिसकी वजह से आप सरकारी लफड़े में फंसेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये मकान कटाई में चला जाए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे। सूर्य की वजह से मकान के सुख में बाधा उत्पन्न हो रही हो तो उपाय करना होगा। उपाय यह रहेगा कि अपने घर में 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जाप करवाएं, या आप खुद भी यह जाप कर सकते हैं। यह जाप 1 महीने के अंदर पूरे हो जाने चाहिए। इससे सूर्य प्रसन्न होगा, मकान का सुख आपको मिलेगा, सूर्य का दोष यहाँ नष्ट हो जाएगा, मकान का सुख अवश्य आप हासिल कर पाएंगे। आइए, यदि चौथे स्थान में जो मकान का होता है, आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, चंद्र यदि चौथे स्थान में आपको होगा आपकी कुंडली में, तो ज्यादातर चंद्र किराए के मकान में ले जाता है, क्योंकि चंद्र स्थिर और चंचल स्वभाव का होता है। चौथे चंद्र निर्बल होगा तो खुद के मकान का सुख आपको अवश्य मिलेगा, अन्यथा चंद्र यदि बलवान होगा तो ये सुख मकान का आपको नहीं मिलेगा। चंद्र की वजह से मकान सुख न मिल रहा हो तो शिव मंदिर जाकर लघु रुद्राभिषेक आपको करवाना चाहिए।
क्योंकि चंद्र को महादेव ने अपनी जटा में आभूषण के तौर पर पहना है। लघु रुद्राभिषेक के बाद मकान का सुख अवश्य मिलेगा। हालांकि आपको जो भी मकान में अभी रह रहे हैं उस मकान में कोई भी दोष नहीं है, ऐसा आपको समझना है। बाद में जो मकान आप खरीदेंगे उसमें भी कोई दोष नहीं होगा, ये बात निश्चित तौर पर माननी होगी। आइए एक और ग्रह को भी यहां समझेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, यदि मंगल चौथे होगा मंगल यदि चौथे होगा तो जीवन में एक मकान के मालिक आप अवश्य बनेंगे। यदि आपकी कुंडली में मंगल चौथे निर्बल हो तो अपने घर में दीवान खाने में या ड्राइंग रूम में गणपति का बड़ा फोटो 2 बाई 2 फीट का रखें। इससे मकान संबंधित तमाम बाधाएं समाप्त हो जाएगी। गणपति का फोटो सिंहासन पर बैठे हो ऐसा लाए। मकान के सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे, आप सुखी बनेंगे, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है और वह गणपति के भाई है। रोजाना गणपति का दिया अगरबत्ती जलाकर पूजन करें। जमीन मकान संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। मंगल का दोष दूर होगा, ऐसा आप निश्चित मान लें। और यदि आपका लग्न कोई भी हो, चौथे स्थान में बुध होगा, जैसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। चौथा स्थान जमीन मकान वाहन दुकान माता हर तरह का सुख और आपके हृदय का स्थान होता है। चौथे बुध होगा तो आप सुंदर और बड़े मकान के मालिक बनेंगे। आपके मकान के नजदीक बाग बगीचे और बच्चों के खेलने के लिए खेल कूद का मैदान भी अवश्य होगा। यदि कुंडली में बुध निर्बल हो और मकान खरीदने में दिक्कतें पेश आ रही हो तो रोजाना विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें। साथ ही शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें। इससे आप बड़ा और आलीशान मकान अवश्य खरीद पाएंगे। बुध मकान के स्थान में होने से मकान में कोई दोष यहाँ नहीं होता है। आइए एक और ग्रह को भी जानेंगे। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, चौथे स्थान में यदि गुरु हो तो बड़ा मकान अवश्य मिलता है, क्योंकि गुरु इतना बड़ा ग्रह है कि हमारी 1300 पृथ्वियां इस गुरु में समा जाती है। गुरु जब मकान देता है तो वह आलीशान होता है, लेकिन इस स्थान में गुरु कमजोर और निर्बल होगा तो मकान खरीदने में कठिनाई होगी। आपको घर आए ब्राह्मण को कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसे खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। गुरु समान व्यक्ति और ब्राह्मणों का आदर सत्कार आप करें, इससे गुरु प्रसन्न होगा। हर गुरुवार के दिन श्रीफल लाए और उसे अपने घर में फोड़े। उसका पानी पूरे घर में चारों दिशा में छिड़के। बड़ा मकान खरीदने की तमन्ना आपकी बहुत जल्द पूरी होगी। यह प्रयोग हर गुरुवार के दिन करें। आपका बड़ा मकान अवश्य होगा और आपके मकान में कोई दोष नहीं होगा। यह बात पक्की समझनी है। आइए एक और ग्रह को भी जानेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, चौथे यदि शुक्र होगा तो आप एक खूबसूरत मकान के मालिक अवश्य बनेंगे। यह मकान अद्भुत और निराला होगा। शुक्र निर्बल हो और नया मकान खरीदने की चाहत आपकी पूरी न हो रही हो तो आपको शहर में आपके शहर में जब समूह लग्न का आयोजन हो रहा हो तब वहां जाए और
सभी कन्याओं को एक बंद लिफाफे में अपनी शक्ति के मुताबिक कन्यादान करें। शुक्र एक स्त्री ग्रह है, स्त्रियों की यथासंभव मदद करें, इससे शुक्र प्रसन्न होगा और मन लायक मकान आप खरीद पाएंगे। यह प्रयोग हर साल करें जब तक आपका खुद का घर मकान न हो जाए तब तक। हालांकि जो भी मकान आप खरीदेंगे वह दोष रहित होगा, क्योंकि शुक्र को एक शुभ ग्रह माना गया है। आइए, यहां आपका लग्न कोई भी हो, चौथे यदि शनि बैठा होगा तो आपको मकान तो मिलेगा, लेकिन देर से और एक लंबे इंतजार के बाद मिलेगा। शनि मंद गति के ग्रह है। मकान बेचने और खरीदने में शनि की वजह से अति विलंब होता है। शनि कुंडली में चौथे निर्बल हो तो रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें या शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। हर शनिवार को नमकीन का एक पैकेट किसी बुद्धे भिखारी को अवश्य दान करें और शक्य हो तो हर शनिवार को शनि मंदिर जाकर शनि देव को 10 रुपये का तेल चढ़ाएं। इससे बहुत जल्द आप मकान खरीद पाएंगे। ध्यान रहे, शनि देव जब भी कोई मकान देते हैं तो वह पुराना होता है, उसमें कोई पहले रह चुका होता है। उस मकान में रिनोवेशन आपको अवश्य करवाना पड़ता है। इस मकान में कुछ न कुछ दोष अवश्य होता है, इसलिए रोजाना शनि चालीसा का पाठ करना बिल्कुल न भूले। इससे शनि दोष आपका जो मकान में होगा भी तो दूर हो जाएगा। आइए, यहाँ एक और ग्रह को भी समझ लेते हैं। आपका लग्न कोई भी हो, चौथे राहु होगा, जैसे हम इस कुंडली में मकान के स्थान में आपको राहु को दिखा रहे हैं। चौथे राहु होगा तो एक से ज्यादा मकान के आप मालिक बन सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु कमजोर होगा या सूर्य के साथ या चंद्र के साथ बैठा होगा तो ऐसा राहु मकान में पितृदोष उत्पन्न करता है। इससे मकान खरीदने में कठिनाई होती है। पैसा होते हुए भी आप मकान नहीं खरीद पाते हैं। मकान के सुख के लिए आपको रोजाना पीपल के वृक्ष पर ओम श्री पितृदेवाय नमः बोलकर पानी चढ़ाना होगा। इससे मकान खरीदने की मुराद आपकी अवश्य पूरी हो जाएगी। आपको अपने घर में सत्यनारायण की कथा साल में एक बार अवश्य करवानी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ रोजाना करें। किचन में जहां आप पानी पीने का मटका रखते हैं वहां हर शाम 7 बजे एक दिया जलाएं। इससे पितृ प्रसन्न होंगे और मकान का सुख आपको मिलेगा। चौथे राहु मकान में दोष उत्पन्न करता है। आइए, एक और ग्रह को भी यहां हम समझेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, चौथे केतु होगा तो आपको एक लंबे समय तक ही मकान में रहने का योग बनेगा। अपने जीवन में आप बहुत कम मकान बदलेंगे। कम से कम एक ही मकान में 15 से 18 साल निकल जाएंगे और किसी दूसरे मकान में यदि आप रहने जाएंगे तो वहां भी उतने ही साल आप रहेंगे। केतु मंगल के समान फल देता है। नया मकान यदि आप खरीदना चाहते हैं और केतु अवरोधक बना हो तो अपने घर में अमावस और पूनम के दिन गौमूत्र को पूरे घर में छिड़क दे और गणपति का एक भव्य फोटो सिंहासन पर बैठी मुद्रा में अपने दीवान खाने में रख दे। दिया अगरबत्ती रोजाना जलाए। लाभ मकान का अवश्य मिलेगा। केतु मकान संबंधित प्यास उत्पन्न करता है।
यह नया मकान खरीदने में देरी करवाता है। केतु मकान में दोष दर्शाता है, तो केतु का उपाय करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा और आप अपना मनचाहा मकान खरीद पाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने मकान दोष और उसके उपाय के विषय में जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।